हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, विश्व में किस देश को पिरामिडों का देश कहा जाता है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी मैक्सिको। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट बोला, दिव्यांगों के लिए फंड जुटाई यूट्यूबर्स, समय रैना के शो में मजाक उड़ाया था, सरकार को अश्लील कंटेंट पर नियम बनाने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट में सोशल मीडिया के कंटेंट से जुड़े हुए 2 मामलों पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर डाले जाने वाले एडल्ट कंटेंट के लिए किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी ही होगी। केंद्र सरकार इसके लिए 4 हफ्ते में रेगुलेशन बनाए और कानून SC/ST एक्ट की तरह सख्त हो। वहीं दिव्यांगों से जुड़े हुए दूसरे मामले में इंडियाज गॉट टैलेंट के होस्ट और यूट्यूबर समय रैना को आदेश दिया कि वो अपने शो में दिव्यांग लोगों की सफलता की कहानियां दिखाएं ताकि उनकी मदद के लिए फंड इकट्ठा किया जा सके। डीजीपी बोले, 1600 माफिया की लिस्ट तैयार है, बस ऑर्डर का इंतजार। कॉलेज स्कूल के बाहर स्कूटी से निगरानी करेगी बिहार पुलिस, छेड़खानी की तो अब खैर नहीं। बिहार के गृह मंत्री का पदभार संभालने के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एक्शन मोड में हैं। वहीं अधिकारियों के खिलाफ बड़ी मुहिम छेड़ने की तैयारी तेज कर दी गई है। बिहार के डीजीपी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 1600 लोगों की इस लिस्ट तैयार कर ली गई है। इन लोगों ने अपराध से करोड़ों की अवैध संपत्ति अर्जित की है। लिस्ट में भू माफिया, बालू माफिया और बड़े अपराधी भी शामिल हैं। इन सभी के खिलाफ प्रमाणित दस्तावेज तैयार कर पूरी लिस्ट न्यायालय को सौंप दी गई है। कोर्ट के आदेश मिलते ही उनकी सभी संपत्तियां जब्त की जाएंगी। डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि एंटी ईव टीजिंग स्क्वाड बनाने का फैसला हो चुका है। स्कूल कॉलेजों के बाहर किसी भी हाल में छेड़खानी ना हो, इसके लिए 2000 स्कूटी खरीदी जा रही है। दिल्ली प्रदूषण मामले में सीजेआई बोले, हमारे पास जादू की छड़ी नहीं जिससे आदेश जारी करते ही हवा साफ हो जाए। एक्सपर्ट साइंटिस्ट को समाधान खोजना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में बढ़ते हुए प्रदूषण पर सुनवाई करते हुए कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, मुझे बताइए कि हम क्या आदेश दे सकते हैं जिससे हवा तुरंत साफ हो जाए। सीजेआई ने कहा कि दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI के बिगड़ने के कई कारण हैं। इस क्षेत्र के एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट ही इसका हल निकाल सकते हैं। समस्या हम सबको पता है, समाधान ढूंढने की जरूरत है। प्रदूषण का कोई एक कारण है, यह सोचना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 1 दिसंबर की तारीख तय की है। सीजेआई के साथ जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने कहा कि सोमवार को देखते हैं कि मामले में हम क्या कर सकते हैं। कोहरे धुंध में उड़ान से पहले 5 जांच से गुजरेंगे प्लेन, पहले केवल 1 परमिशन लेनी होती थी। डीजीसीए ने कहा, विजिबिलिटी जितनी कम होगी नियम उतने सख्त होंगे। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने कोहरिया धुंध में टेक ऑफ व लैंडिंग के दौरान हादसों से बचने के लिए नई व्यवस्था तय की है। इसके तहत जांच के 5 चरण तय किए गए हैं जिन्हें विमानन कंपनी, पायलट व एयरपोर्ट को मानना ही पड़ेगा। कोहरे व धुंध में उड़ान को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, यानी कि विजिबिलिटी जितनी कम होगी मानक उतने ज्यादा सख्त होंगे। कैटेगरी 1 में दृश्यता 550 मीटर तक यानी कि सामान्य हो। कैटेगरी 2 में दृश्यता 300 मीटर रह जाए। कैटेगरी 3 सबसे कम दृश्यता 100 मीटर या फिर उससे भी कम हो जाए तो। भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट तैयार, 300 किलो तक के सैटेलाइट अंतरिक्ष में ले जाएगा। मोदी ने उद्घाटन किया, अगले साल इसकी लॉन्चिंग। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत के पहले प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 को दुनिया के सामने रखा और इस रॉकेट की ऊंचाई 26 मीटर यानी कि करीब 85 फीट है। रॉकेट को प्राइवेट स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया है। इस रॉकेट को 2026 में लॉन्च किया जाएगा। यह अपने साथ 300 किलोग्राम सैटेलाइट ले जाने में सक्षम है। कर्नाटक मुख्यमंत्री विवाद, गृह मंत्री जी परमेश्वर का शिव कुमार को समर्थन, खुद भी सीएम बनने की इच्छा जताई। सीएम सिद्धरामैया के बेटे बोले, अभी कुर्सी खाली नहीं है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों के बीच गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि वह DK शिव कुमार को मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर को सिद्धरामैया का करीबी माना जाता है। हालांकि उन्होंने खुद भी सीएम बनने की इच्छा जताई है। उन्होंने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री बनने की इच्छा उनके अंदर भी है और हाईकमान उनके योगदान को जानता है। सिद्धरामैया के बेटे यतींद्र सिद्धरामैया और करीबी मंत्री जमीर अहमद खान ने मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर सुनवाई हुई। चुनाव आयोग बोला, राजनीतिक पार्टियां डर का माहौल बना रही हैं। केरल, बंगाल और तमिलनाडु की प्रक्रिया रोकने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ दायर तमिलनाडु, बंगाल और केरल की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान चुनाव आयोग ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक दल जानबूझकर डर का माहौल बना रहे हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने केरल सरकार की याचिका पर केंद्र और राज्य चुनाव आयोग से 1 दिसंबर तक जवाब देने को कहा है और अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। अगर आपको हमारे चैनल पर दी जाने वाली जानकारियां, खबरें अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करके सभी नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आप कोई भी खबर से मिस ना रहें। 60% लोग हमारे चैनल को केवल देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। कांग्रेस विदेशों से भारत के खिलाफ माहौल बना रही है, भाजपा का आरोप। राहुल गांधी की टीम और लेफ्ट नेता विदेशी सोशल मीडिया अकाउंट्स की मदद ले रहे हैं। भाजपा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस विदेशी सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए भारत विरोधी माहौल बना रही है। ये अकाउंट पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर और अमेरिकी समेत अन्य देशों से चल रहे हैं। पार्टी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी और लेफ्ट के नेताओं के इशारे पर भारत की छवि खराब की जा रही है। भाजपा मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने विभिन्न एक्स अकाउंट दिखाए हैं। पात्रा ने आरोप लगाया कि वे विदेश से बनाए गए थे, जो चुनाव आयोग, भाजपा, आरएसएस और पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया अभियान चलाते थे। यूपी में 21 बीएलओ पर एफआईआर, पुलिस से भिड़े कांग्रेसी। काशी में एसआईआर के समर्थन में उतरी मुस्लिम महिलाएं, चुनाव आयोग पर भड़के राहुल गांधी। यूपी में एसआईआर ड्यूटी में लगे 4 कर्मचारियों की अब तक जान जा चुकी है। फतेहपुर के लेखपाल और गोंडा के टीचर ने सुसाइड किया है, जबकि लखनऊ में शिक्षा मित्र की ब्रेन हैमरेज से और बरेली में बीएलओ की हार्ट अटैक से जान गई है। नोएडा की 2 महिला टीचरों ने काम के दबाव में इस्तीफा दे दिया है। इस बीच गाजियाबाद में बीएलओ ड्यूटी में लगे 21 कर्मचारियों पर जिला प्रशासन ने एफआईआर दर्ज करवाई है। काम में लापरवाही के चलते शहर के सिहानी गेट थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें 4 शिक्षकों के नाम हैं। वहीं लखनऊ में युवा कांग्रेस के नेताओं और पुलिसकर्मियों में जमकर नोकझोंक देखने को मिली। वोट चोर गद्दी छोड़ आंदोलन के तहत वे कांग्रेस कार्यालय से चुनाव आयोग तक कार्यालय तक मार्च निकाल रहे थे। अमृतपाल के पिता बोले, सरकार सिखों की आवाज दबा रही है। संसद में बोलने के लिए पैरोल मांगी थी। डीसी ने कहा, पैरोल से हालत बिगड़ते हैं। बता दें कि यहां खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह इस बार भी संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल नहीं हो पाएगा। बता दें कि सरकार ने अस्थायी पैरोल देने से मना कर दिया है। इस मामले में सरकार ने जिले के अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार बनाया है और अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह ने कहा कि पैरोल मांगने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि उनका बेटा संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल होकर पंजाब और सिख समुदाय के महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रख सके। उन्होंने दावा किया कि ये पैरोल कभी भी निजी काम या घर आने के लिए नहीं मांगी गई थी। हिंदू सिख यात्रियों को धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप भोजन क्यों नहीं? सामाजिक कार्यकर्ता की शिकायत पर रेलवे को एनएचआरसी का नोटिस। हलाल मीट नीति पर सवाल। भोपाल के सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा रेलवे में केवल हलाल मीट परोसे जाने की नीति को चुनौती देने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी ने संज्ञान लेते हुए रेलवे बोर्ड से 2 सप्ताह में जवाब तलब किया है। मामला दलित समुदाय की आजीविका और हिंदू सिख यात्रियों के धार्मिक अधिकारों से जुड़ा है। ये शिकायत डॉक्टर अंबेडकर जन कल्याण समिति भोपाल के अध्यक्ष सुनील अहिरवार ने एनएचआरसी को भेजी थी। शिकायत में कहा गया है कि हलाल पद्धति से वध मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय द्वारा किया जाता है, जबकि दलित समुदाय के पारंपरिक मांस व्यवसाय को रेलवे की सप्लाई नीति में जगह नहीं मिल रही है। इससे उनके समान अवसर और व्यवसाय अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट बोला, क्रिकेट सट्टेबाजी से कमाया गया हर मुनाफा अपराध। कहा, यह जहरीले पेड़ की तरह है, इसका फल कैसे वैध है? पीएमएलए में सट्टेबाजी अपराध नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सट्टेबाजी रैकेट से जुड़ी हुई 6 याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि नेटवर्क अपराध पर खड़ा था, इसलिए इससे कमाया गया हर मुनाफा भी अपराध से कमाया हुआ मुनाफा है। दरअसल क्रिकेट सट्टेबाजी से जुड़े हुए मुकेश कुमार, उमेश चौटालिया, नरेश बंसल, घनश्याम भाई पटेल और अन्य ने याचिका लगाई थी और कहा था कि ईडी के जारी अस्थायी अटैचमेंट और नोटिस रद्द किए जाएं। क्रिकेट सट्टेबाजी पीएमएलए में अपराध नहीं है, उनकी संपत्ति गैर कानूनी आय नहीं मान सकते।
22 दिन में 7 राज्यों में 25 बीएलओ की जान गई। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 9 लोगों की जाने गई। यूपी और गुजरात में 4-4 लोगों की जाने गई। देश में 12 राज्यों में 51 करोड़ से अधिक मतदाताओं के घर दस्तक दे रहे 5,32,000 से अधिक बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ पर काम के दबाव का आरोप लग रहा है। एसआईआर प्रोसेस के दौरान 22 दिनों में 7 राज्यों में 25 बीएलओ की जान जा चुकी है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने केवल पश्चिम बंगाल में 34 लोगों की जान जाने का दावा किया है। इन लोगों की जान जाने पर पश्चिम बंगाल, एमपी, राजस्थान और यूपी में सियासत जोरों पर है। दूसरी ओर निर्वाचन आयोग जिला और राज्यों की रिपोर्ट के इंतजार में है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि अब तक किसी काम के दबाव से किसी की जान जाने की पुष्टि नहीं हुई है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में मुजम्मिल बोला, डॉक्टर शाहीन गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि बीबी है। अल फलाह के पास मस्जिद में निकाह हुआ था। महिला ने जैश के लिए 28 लाख रुपए जुटाए थे। दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की पूछताछ में दावा किया कि डॉक्टर शाहीन सईद उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि बीवी है। अब तक माना जा रहा था कि आत्मघाती मॉड्यूल में मैडम सर्जन के नाम से मशहूर डॉक्टर शाहीन मुजम्मिल की प्रेमिका है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सूत्रों के हवाले से बताया कि मुजम्मिल ने सितंबर 2023 में फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास एक मस्जिद में शाहीन से निकाह किया था। शरिया कानून के तहत निकाह के लिए 5-6 हज़ार के मेहर पर सहमति भी बनी थी। कश्मीर के 5 जिलों में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। बैन जमाते इस्लामी के सपोर्ट नेटवर्क पर फोकस। कई ठिकानों की तलाशी और संदिग्धों से पूछताछ की। जम्मू कश्मीर के 5 जिलों में पुलिस और सुरक्षा बलों ने बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चलाया है और पुलिस ने बैन आतंकवादी संगठन जमात इस्लामी से जुड़े हुए होने के शक में कई लोगों के घरों और ठिकानों की तलाश ली है। अधिकारियों ने बताया कि घाटी में सुरक्षा अभियान के तहत शोपियां, पुलवामा, श्रीनगर, बारामूला और कुलगाम में तलाशी ली गई है और इस दौरान पुलिस टीमों ने वेरिफिकेशन और कई लोगों से पूछताछ भी की है। उन्होंने कहा कि सर्च ऑपरेशन का मकसद बैन संगठनों को दोबारा सक्रिय होने से रोकना, आतंकवादी सपोर्ट नेटवर्क और ओवरग्राउंड वर्कर्स की पहचान कर उन्हें खत्म करना है। इसके साथ ही आतंकवादियों को फाइनेंशियल और लॉजिस्टिक मदद देने वालों पर भी कार्रवाई करना है। जर्मनी बोला, रूस जंग खत्म करने को तैयार नहीं है। देश का रक्षा बजट बढ़ाने का ऐलान। 2029 तक नाटो पर हमला कर सकते हैं पुतिन। जर्मनी ने रूस पर आरोप लगाया है कि वह यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं दिख रहा है। वहीं जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने संसद में कहा कि रूस ने यूक्रेन के लिए तैयार की गई नई शांति योजना पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी है। उन्होंने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयानों में शांति की कोई इच्छा नहीं दिखती है। बोरिस ने कहा कि पुतिन की प्रतिक्रिया से साफ है कि वह किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहते हैं। बोरिस ने बताया कि इसी वजह से जर्मनी अपने रक्षा बजट में बढ़ोतरी करेगा और इसके साथ ही यूक्रेन को सैन्य मदद भी बढ़ाएगा। पाकिस्तानी नेता बोले, एक हिंदू के सामने हमारे 90,000 फौजियों ने सरेंडर किया, नाक कटवा दी। पाकिस्तान के पूर्व सांसद और जमीयत उलेमा हिंद एफ के प्रमुख फजल उर रहमान ने एक रैली में कहा कि सेना लगातार देश की बेइज्जती करा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि 1971 की जंग में पाकिस्तान की सेना ने एक हिंदू भारतीय जनरल के सामने 90,000 से ज़्यादा सैनिकों के साथ सरेंडर किया था और पूरे मुल्क की इज्जत मिट्टी में मिला दी। उनके मुताबिक पाकिस्तान ने दुनिया के सामने अपना चेहरा उसी दिन जला दिया था। मौलाना ने कहा कि देश को मिली उस शर्मनाक हार से पाकिस्तान आज तक उबर नहीं पाया है, क्योंकि उसी मानसिकता के फैसले आज भी जारी हैं। उसके मुताबिक सेना अपनी गलतियां छिपाती है, सच्चाई जनता तक नहीं पहुंचती और राजनीतिक नेताओं का दबाव बनाती है। बता दें कि उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान की टूटी हुई अर्थव्यवस्था, बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी भी सेना की नाकाम नीतियों का ही नतीजा है। गुरुग्राम में सीएम ने टेस्ला एक्सपीरियंस हब का उद्घाटन किया। बोले, हरियाणा बाजार नहीं एक महाशक्ति है, निवेशकों का हब बना। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में टेस्ला के हरियाणा के पहले एक्सपीरियंस एंड डिलीवरी सेंटर का विधिवत उद्घाटन किया। विश्व प्रसिद्ध इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टेस्ला के इस केंद्र के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने टेस्ला का स्वागत करते हुए इसे हरियाणा के लिए गौरव का विषय बताया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि साइबर सिटी गुरुग्राम विकास की एक नई मंजिल तय करने जा रहा है। टेस्ला जैसी विश्व विख्यात कंपनी का गुरुग्राम में केंद्र खोलना हम सभी के लिए गर्व की बात है। हरियाणा में टेस्ला का यह पहला केंद्र है और मैं कंपनी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं।
अप्रैल 2026 से 7 दिन में क्रेडिट स्कोर अपडेट होगा। अभी 15 दिन में होता है। बैंक और आम लोग दोनों को इससे फायदा होगा। अप्रैल 2026 से क्रेडिट स्कोर अपडेट होने के लिए लंबा इंतजार अब नहीं करना पड़ेगा। सभी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों CICS को हर 7 दिन में क्रेडिट स्कोर अपडेट करना होगा। अभी स्कोर 15 दिन में एक बार अपडेट होता है। RBI ने इसे लेकर बीते दिनों ड्राफ्ट जारी किया था। RBI के प्रस्ताव के मुताबिक अब सिबिल और एक्सपीरियन जैसे सभी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां हर महीने डेटा 5 बार अपडेट करेंगी। ये अपडेट हर महीने की 7 तारीख, 14 तारीख, 21 तारीख, 28 तारीख और महीने की आखिरी तारीख को किए जाएंगे। आज का सुविचार, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, बस निर्भर इस बात पर करता है कि आप किस दिशा से उसको देख रहे हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।